हेलो शाइनिंग स्टार्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ एंड द चैप्टर 4 नेम इज प्लेइंग एंड केयरिंग। तो इसमें हम जानेंगे प्लेइंग के बारे में और केयरिंग के बारे में। ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू कैन सी warm activity is given to you. Priya and Jia are two sisters who have different taste when it comes to games. ओके, प्रिया एंड जिया जो है दो बहनें हैं और उनका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है जब बात होती है गेम्स की। ठीक है, तो उसमें उनका डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट है, उनका डिफरेंट डिफरेंट फेवरेट गेम है। ओके, प्रिया लव्स प्लेइंग इंडोर गेम्स व्हाइल जिया प्रेफर्स आउटडोर एक्टिविटीज। प्रिया को इंडोर गेम खेलना पसंद है जबकि जिया को आउटडोर एक्टिविटीज करना पसंद है। ओके, प्रिया एंजॉयज गेम्स लाइक चेस, बोर्ड गेम्स एंड पजल्स। प्रिया को बोर्ड गेम्स, चेस, पजल्स अच्छे लगते हैं। She loves the challenge and the quiet concentration that indoor games offer. उसको चैलेंज पसंद है और जो क्वाइट कंसंट्रेशन चाहिए इंडोर गेम्स के लिए वो उसे पसंद है। ओके, ऑन द अदर हैंड जिया थ्राइव्स ऑन द एक्साइटमेंट एंड एनर्जी ऑफ आउटडोर गेम्स। तो जो जिया है, दूसरी तरफ जिया को एक्साइटमेंट चीजें चाहिए, ठीक है, उसे एनर्जी चाहिए, ठीक है, एक्टिवनेस चाहिए आउटडोर गेम्स के लिए। ओके, जैसे कि लाइक सॉकर, टैग एंड बैडमिंटन। ओके, शी लव्स रनिंग अराउंड एंड प्लेइंग विद हर फ्रेंड्स इन द फ्रेश एयर। तो उसे पसंद है भागना, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ खेलना, वो भी फ्रेश एयर में। ओके, वट आर योर फेवरेट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स? कैन यू टेल अस व्हाई यू लाइक देम? आपके कौन से इंडोर और आउटडोर गेम फेवरेट है आपको बताना है, और आपको ये भी बताना है क्यों आपको वो पसंद है। ठीक है, now student, let's start the chapter. So the first topic is games we play on a sunny day. on a One a sunny Saturday, Maya and her friends gathered at her house for a fun day. तो एक दिन सनी सैटरडे होता है, ठीक है, और माया और उसके जो दोस्त है वो सब इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, दे स्टार्टेड प्लेइंग अ बोर्ड गेम, लर्निंग टू काउंट एंड चीयर ईच अदर ऑन। वो खेलने लग जाते हैं बोर्ड गेम और वो लर्न करते हैं कैसे काउंट करना है और चीयर करते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, आफ्टर लंच दे प्ले टैग आउटसाइड, रनिंग एंड लाफिंग वाइल गेटिंग एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिसिंग टीम वर्क। अब लंच के बाद वो क्या खेलते हैं? टैग खेलते हैं, बाहर की तरफ वो भागते हैं, एकदम हंसते रहते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज करते, प्रैक्टिस करते हैं अपनी टीम वर्क को। ओके, इन द इवनिंग दे प्लेड अ वीडियो गेम, टेकिंग टर्न्स एंड हेल्पिंग ईच अदर थ्रू चैलेंजेस। और शाम को वो खेलते हैं वीडियो गेम जिसमें वो टर्न लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं चैलेंजेस को पार करने के लिए। बाय द एंड ऑफ द डे दे वर टायर्ड बट हैप्पी। एंड ऑफ द डे में वो थक जाते हैं पर खुश होते हैं। दे हैड फन, लर्न न्यू स्किल्स एंड मेड ग्रेट मेमोरीज टुगेदर। वो उनको एक साथ फन, लाइक उनको एक साथ मजा आया, ठीक है, उन्होंने नई नई स्किल्स सीखे इसमें और मेमोरीज इकट्ठा करी। ठीक है, प्लेइंग गेम्स हेल्प देम बॉन्ड एंड एंजॉय देयर टाइम। प्लेइंग गेम से क्या होता है, बॉन्ड जो है वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और आप एंजॉय करते हो अपने टाइम को। ओके, प्लेइंग गेम्स इज अ फन वे टू स्पेंड टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। गेम्स खेलना एक फन तरीका है जिसमें आप टाइम स्पेंड करते हो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स वी प्ले, लाइक बोर्ड गेम्स, आउटडोर गेम्स एंड वीडियो गेम्स। बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ गेम हम खेलते हैं, जैसे बोर्ड गेम हो गया, आउटडोर गेम हो गई, वीडियो गेम हो गया। ठीक है, प्लेइंग गेम्स हेल्प अस लर्न न्यू स्किल्स, स्टे एक्टिव एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। अब गेम्स खेलने से क्या होता है, हम नए नए स्किल्स सीखते हैं, एक्टिव रहते हैं और नए फ्रेंड बनाते हैं। ठीक है, नाउ हियर कम्स द टॉपिक प्लेइंग विद रूल्स। गेम्स आर मोर फन व्हेन एवरीवन फॉलो द रूल्स। गेम्स बहुत ज्यादा फन होते हैं जब सब जो है वो रूल्स को फॉलो करते हैं। रूल्स हेल्प मेक श्योर द गेम इज फेयर टू एवरीवन। अब रूल्स जो है वो मेक श्योर करते हैं कि जो गेम है वो फेयर हो सबके लिए। ओके, व्हेन वी प्ले विद रूल्स इट टीचेस अस टू बी ऑनेस्ट, टेक टर्न एंड रिस्पेक्ट अदर। जब हम रूल के साथ खेलते हैं तो वो हमें सिखाता है कैसे ऑनेस्ट रहना है, टर्न लेना है और रिस्पेक्ट करना है एक दूसरे की। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ओवर हियर इज प्लेइंग टुगेदर। इट इज इम्पॉर्टेंट टू इंक्लूड एवरी वन वन वी प्ले। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम सबको इंक्लूड करें जब हम खेल रहे हो। वेदर समवन इज न्यू, डिफरेंट और हैज अ स्पेशल नीड, एवरीवन शुड फील वेलकम टू ज्वाइन इन द फन। ओके, चाहे जो है चाहे वो पर्सन एक नया हो, ठीक है, वो एक न्यू पर्सन हो सिटी में या फिर आपके स्कूल में, ओके, या पार्क एरिया में, या डिफरेंट हो आपसे या स्पेशल नीड का हो, ठीक है, आपको उन सबको इंक्लूड करना चाहिए अपने गेम में ताकि वो भी ज्वाइन करे इस फन को। ओके, प्लेइंग टुगेदर हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड केयर फॉर ईच अदर। एक साथ खेलने से क्या होता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है, बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है और हम एक दूसरे के साथ अच्छे से खेलते हैं, केयर रखते हैं, लव एंड केयर शो करते हैं। ठीक है,
Now student, before moving further, here comes the point experience and learn. Think about a time when you played a game with your friends. आपको उस समय को सोचना है जब आपने गेम खेले थे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है. How did following the rules make the game more fun and fair for everyone? रूल्स को फॉलो करना कैसे गेम को और भी ज्यादा फन, मजेदार बना देता है और फेयर बना देता है सबके लिए, ये आपको बताना है, ठीक है. Now here comes the next topic, games and sports. So here you can see the picture also about different type of sports like kho-kho, gilli danda and kabaddi. Traditional games and sports are activities that have been played for many years in different cultures. जो ट्रेडिशनल गेम्स एंड स्पोर्ट है वो कुछ एक्टिविटीज है जो बहुत सालों तक चलती आ रही है, बहुत सालों तक हम खेलते आ रहे हैं डिफरेंट कल्चर्स में. ओके, इन इंडिया सम पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स इंक्लूड कबड्डी, खो खो एंड गिल्ली डंडा. तो इंडिया में कुछ पॉपुलर ट्रेडिशनल गेम्स है जैसे कि कबड्डी हो गया, खो खो हो गया, गिल्ली डंडा हो गया. दीज गेम्स आर नॉट ओनली फन बट ऑल्सो टीचर्स अबाउट आवर हिस्ट्री एंड कल्चर. तो ये गेम फन तो है ही, पर फन के साथ साथ ये हमें सिखाते भी हमारी हिस्ट्री के बारे में, कल्चर के बारे में, ठीक है. Now here come the next topic, national teams. National teams are groups of players who represent their country in different sports. अब national team जो है वो group of player है जो represent करते country को of the different sports, ठीक है. These teams compete in events like the Olympics and World Cup. तो ये जो टीम है ये एक साथ compete करती है ओलंपिक्स में और वर्ल्ड कप में. Watching our national teams play can be very exciting and it make us proud of our country. जब हम नेशनल टीम को देखते हैं खेलते हुए तो हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील होता है और हमें प्राउड भी फील होता है अपनी कंट्री के लिए, ठीक है. Now the next topic over here is being safe. Safety is very important when playing games and sports. तो सेफ्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जब हम खेल रहे हो गेम्स को, स्पोर्ट्स को, ठीक है. ऑलवेज वेयर द राइट गियर लाइक हेलमेट्स एंड नी पैड्स एंड प्लेइंग सेफ एरियाज. हमेशा हमें राइट गियर पहनना चाहिए, जैसे हेलमेट हो गया, नी पैड्स हो गए, और सेफ एरिया में खेलना चाहिए, ठीक है. Knowing and following the rules help prevent accident and injuries. अगर हम रूल को फॉलो करेंगे, उनको अच्छे से जानेंगे तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं, इंजरी से बच सकते हैं. On the road, always use a seat belt in the car, use crosswalk, follow traffic signals, wear a helmet when biking, be visible with bright clothes, stay on the sidewalk and pay attention to your surroundings. तो जब भी आप रोड में होते हो, जैसे कि अगर आप कार में हो तो आपको सीट बेल्ट पहनना चाहिए, क्रॉस वॉक यूज करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल को फॉलो करना चाहिए अच्छे से, हेलमेट पहनना चाहिए जब आप बाइक में हो, ठीक है, और एकदम ब्राइट क्लोथ पहनो ताकि आप विजिबल हो, ठीक है, और साइड वॉक में चलो, अटेंशन दो अपने आसपास के एरिया को, ठीक है. These steps help keep you safe both during play and on the road. अब ये जो चीजें हैं ये क्या करते हैं, इससे आप सुरक्षित रहते हो, सेफली रहते हो, दोनों में, प्लेग्राउंड में भी और रोड में भी, ठीक है. Now next is first aid. First aid is the help we give to someone who is hurt or sick before a doctor can take over. तो फर्स्ट एड वो हेल्प है जो हम एक पर्सन को देते हैं डॉक्टर के आने से पहले, ठीक है. इट इज इंपॉर्टेंट टू नो सम बेसिक फर्स्ट एड रूल सो वी कैन हेल्प अदर्स इन इमरजेंसी. तो ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या बेसिक रूल होते हैं फर्स्ट एड के, ताकि हम इमरजेंसी में मदद कर सके उस पेशेंट की, ओके. Simple things like cleaning a cut, putting on a bandage or keeping someone calm can make a big difference. सिंपल चीजें हैं जैसे कि क्लीन करना कट को, ठीक है, और बैंडेज पुट करना उस कट में, या फिर उसे काम रखना उस पर्सन को, वो पैनिक ना हो, ठीक है. तो इससे बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है. जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो कैसे जो मदर है वो अपने बच्चे को फर्स्ट एड दे रही है, ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point, eye opener. Having a first aid kit at home and knowing how to use it can help you handle minor injuries quickly and effectively. मतलब कि फर्स्ट एड किट घर में होना, ठीक है, और कैसे उसे यूज करना है, इससे क्या होता है आपको मदद मिल जाती है कैसे आपको हैंडल करना है माइनर छोटी इंजरीज को एकदम से क्विकली और इफेक्टिवली, ठीक है. Now here comes the next topic, wounds. A wound is a break in the skin that can happen if you fall or get hurt. तो wound जो एक break है हमारे स्किन में जो हो जाता है जब हम गिर जाते हैं या हमें चोट लग जाती है, तब हमारा wound जो है वो create होता है. If you get a wound, it's important to clean it with water and soap. अगर आपको wound हो गया है, लग गया है, तो आपको क्या करना है, उसे clean करना है पानी से, साबुन से, and then cover it with a clean bandage. फिर bandage लगाना है उसमें. This helps prevent infections and help the wound heal faster. इससे इन्फेक्शन से आप बचे रहोगे और आपका wound एकदम से जल्दी ठीक हो जाएगा, ठीक है. Now the next one is burns. Burns happen when something hot like fire or boiling water touches your skin. तो बर्न होता है जब कोई गर्म सी चीज आपकी स्किन में गिर जाती है, फायर में आप हाथ लगाते हो तो वहां पर एकदम से जल जाता है आपका हाथ, बॉइलिंग वाटर में हाथ डालते हो तब जल जाता है, ठीक है. इफ यू गेट अ बर्न यू शुड क्विकली कूल द एरिया विद कोल्ड वाटर फॉर अ फ्यू मिनट्स. अगर बर्न आपको हुआ है तो आपको कूल वाटर में आपको रखना है अपने हाथ को, या जो भी इन्फेक्टेड जगह है, ठीक है, बर्न जगह है, उसको रखना है कुछ मिनट के लिए.
आफ्टर दैट यू कैन कवर इट विद अ क्लीन क्लोथ, फिर क्लीन क्लोथ में आप उसे कवर कर दो. फॉर सीरियस बर्न इट्स इंपॉर्टेंट टू गेट हेल्प फ्रॉम एन एडल्ट और डॉक्टर राइट अवे. अगर बहुत ज्यादा सीरियस बर्न है तो एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एल्डर के पास जाना चाहिए. ठीक है. Now the next one is nosebleed. A nosebleed can happen if you bump your nose or if the air is very dry. तो नोज ब्लीड होता है जब आप बम्प करते हो अपने नोज में लग जाती है, या फिर जो हवा है वो काफी ज्यादा ड्राई होती है, सूखी सूखी होती है, इस वजह से. इफ यू गेट अ नोज ब्लीड यू शुड सिट डाउन, लीन फॉरवर्ड स्लाइटली एंड जेंटली पिंच योर नोज जस्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल्स. अगर आपका नोज ब्लीड हो रहा है तो आपको एकदम बैठ जाना चाहिए, लीन करना चाहिए फॉरवर्ड, ठीक है, आगे की तरफ स्लाइटली, एंड जेंटली पिंच करना चाहिए अपने नोज को जस्ट अबाउट द नॉस्ट्रिल. ओके, होल्ड इट फॉर अबाउट 10 मिनट्स एंड ट्राई टू स्टे काम. आपको होल्ड करना है 10 मिनट्स और उसके बाद आपको एकदम काम रहना है. इफ द ब्लीडिंग डजंट स्टॉप यू शुड गेट हेल्प फ्रॉम एन एडल्ट. अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो आपको हेल्प लेनी एडल्ट से. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज एनिमल बाइट्स. If an animal bites you, it's important to clean the wound with soap and water right away. अगर एनिमल आपको कट कर देता है, काट देता है, तो आपको एकदम से उस चोट को एकदम धो देना चाहिए पानी से, साबुन से. देन यू शुड टेल एन एडल्ट, फिर एडल्ट को बता देना चाहिए. ठीक है. एंड विजिट डॉक्टर बिकॉज सम एनिमल बाइट्स कैन मेक यू सिक इफ दे आर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली. फिर एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि कुछ ऐसे एनिमल बाइट्स होते हैं जो आपको बीमार बना देते हैं. ठीक है. और अगर उन्हें अच्छे से नहीं ट्रीट किया गया तो उससे किसी की डेथ भी हो सकती है. ठीक है स्टूडेंट. Now the next one is fractures. A fracture is when a bone gets broken. Fracture वो है जिसमें bones जो है, हड्डियां जो टूट जाती है. If you think someone has a broken bone, you should help them stay still and call an adult. तो अगर आपको लगता है कि किसी का broken bone हो गया है तो आपको एकदम से वहीं पर उसको काम करना चाहिए और adult को बुलाना चाहिए. ठीक है. It's important not to move the broken bone too much. broken bone को हिलाना नहीं चाहिए. A doctor will need to check it and may put a cast on it to help it heal. Okay, तो आपको इसे हिलाना नहीं चाहिए ब्रोकन बोन को, और डॉक्टर जो है वही आकर उसे एकदम से चेक करेंगे और उसमें कास्ट पुट ऑन कर देंगे ताकि वो हील हो जाए जल्दी से. ठीक है. Now student, before moving further, here comes the point interrogation. First one, what should you do if you get a nosebleed? क्या आप करोगे जब आपको nosebleed हो जाएगा, ये आपको बताना है. Next one, how can you help someone who has a broken bone? अगर किसी का broken bone है तो आप उसकी मदद कैसे करोगे, ये आपको बताना है. ठीक है. Now the next topic is eye wounds. आई वुंड्स कैन बी वेरी सीरियस बिकॉज आवर आईज आर डेलिकेट. आई वुंड्स जो होते हैं काफी ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि हमारी आंखें बहुत ज्यादा डेलिकेट है. इफ समथिंग गेट्स इनटू योर आई यू शुड नॉट रब इट. अगर कोई चीज आपकी आंख के अंदर चल जाती है तो आपको रब नहीं करना चाहिए. ठीक है. इंस्टीड आस्क एन एडल्ट टू हेल्प यू रिंस योर आई विद क्लीन वाटर. आपको एडल्ट की हेल्प लेनी चाहिए ताकि आप उसे क्लीन वाटर से रिंस कर सको आई को. ठीक है. इफ योर आईज गेट हर्ट इट्स इंपॉर्टेंट टू सी अ डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल टू मेक श्योर इट हील्स प्रॉपरली. अगर आई में बहुत ज्यादा आपको दर्द हो रहा है तो आपको एकदम से डॉक्टर के पास जाना चाहिए ताकि वो एकदम ध्यान से उनको ठीक कर सके और हील कर सके. ठीक है. Now student, let's move into the new term point. So the first point is traditional, something that has been done in a certain way for many years. Next one, national, related to the whole country. Next is fracture, a break in a bone. Next is delicate, something that is easily broken or hurt. Next one is infection, when germs enter and grow in wound or body. Okay. Now, as we have read this chapter, let's move into the run-through point. So the first one is playing games help us learn new skills, stay active and make friends. Next one, following rules makes games fair and fun for everyone. Next is including everyone in games help us understand and care for each other. Next is traditional games such as traditional games teach us about our history and culture. Next is safety and first aid are important when playing games and sports. Okay. Now student, what you have to do, you have to read this chapter again. Okay. Now let's move into the assessment drilling part. I hope student कि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया होगा. तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. टेक द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट वन, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इफ यू गेट अ बर्न. अगर आपको बर्न हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए. ऑप्शंस आर कवर इट विद अ क्लॉथ, पुट आइज ऑन इट, कूल इट विद कोल्ड वाटर और अप्लाई क्रीम. तो आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो उसे कूल करना चाहिए कोल्ड वाटर से. तो आपको ऑप्शन सी पे टिक करना है. ठीक है. नेक्स्ट वन, विच ट्रेडिशनल गेम इज पॉपुलर इन इंडिया. कौन सा ट्रेडिशनल गेम पॉपुलर इंडिया में. ऑप्शंस आर बेसबॉल, कबड्डी, सॉकर, टेनिस. सो द आंसर इज कबड्डी. ओके. नेक्स्ट वन, व्हाट डू नेशनल टीम्स डू. नेशनल टीम्स क्या करते हैं. बिल्ड हाउसेस, compete in sports of their country, cook food और teach in school. So the option is option B, correct one, compete in sports for their country. Next is what should you do if an animal bites you. क्या करोगे आप जब एनिमल आपको बाइट कर देगा. ऑप्शंस आर rub the bite, clean the wound with soap and water, ignore it or cover it with ice. So the answer is option B, clean the wound with soap and water. Okay. Next one, what should you do if you have a nosebleed. nosebleed होगा तो आप क्या करोगे. lean back, lean forward and pinch your nose, blow your nose, put eyes on it. So the answer is option B, that is lean forward and pinch your nose. Okay.
Now student, the next is fill in the blanks with appropriate with suitable words. So the first one is playing games help us dash new skills, help us learn new skills. Okay, so write down LEARN, learn new skills. ठीक है. Next one, traditional games teach us about our ट्रेडिशनल गेम्स जो हमारे कल्चर के बारे में हमें बताते हैं. तो यहाँ पर आप लिखोगे कल्चर, CULTURE, कल्चर. ओके. नेक्स्ट वन, if you get a burn, cool it with cold water. So write down COLD, cold. Okay. Next is safety gear like helmet help prevent accidents. So write down accidents over here. ACCIDENTS, accidents. Okay. Next one is dash is the help we give to someone who is hurt before a doctor arrives. So this is first aid. So write down capital FIRST, first aid, AID. Okay. Now next is write capital T for true and capital F for false statement. First one, national teams represent their country in sports. National team जो है वो represent करते हैं अपनी country को sports में. So yes, this one is true. So write down capital T over there. ठीक है. Next is it's okay to rub your eye if something gets in it. ये सही रहेगा अगर हम रब करेंगे आंखों को अगर कुछ चीज चली जाती है आंख में. So no, this is false. So write down capital F over here. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रैक्चर्स मीन्स बोन इज ब्रोकन. फ्रैक्चर का मतलब है कि बोन जो है हड्डी जो है ब्रोक हो गई है, टूट गई है. सो यस, दिस इज ट्रू. सो राइट डाउन कैपिटल T ओवर देयर. ठीक है. नेक्स्ट वन, वी शुड इंक्लूड एवरीवन व्हेन वी प्ले गेम्स. जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमें सबको इंक्लूड करना चाहिए. सो यस, दिस वन इज ऑल्सो ट्रू. सो राइट डाउन कैपिटल T ओवर देयर. ठीक है. नेक्स्ट इज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो फर्स्ट एड. फर्स्ट एड जाना इंपॉर्टेंट नहीं है. नो, दिस इज फॉल्स. सो राइट डाउन कैपिटल F ओवर देयर. ठीक है. Now the next is match the following. First one, कबड्डी. कबड्डी क्या है? कबड्डी एक ट्रेडिशनल गेम है, तो आप ट्रेडिशनल गेम के साथ मैच कर दोगे. ठीक है. नेक्स्ट इज नोज ब्लीड. नोज ब्लीड आप क्या करोगे इसमें? लीन फॉरवर्ड एंड पिंच. ओके, तो इसके साथ आप मैच कर दोगे. नेक्स्ट इज बर्न. बर्न को आप कूल करोगे वाटर के साथ, कूलिंग विद वाटर. नेक्स्ट वन इज एनिमल बाइट. एनिमल बाइट को आप क्लीन करोगे विद सोप एंड वाटर. ठीक है. नेक्स्ट इज फ्रैक्चर. फ्रैक्चर इज द ब्रोकन बोन. ओके. Now the next is answer the following questions. Why is it important to follow rules when playing games? Games खेलते हुए हमें रूल को क्यों फॉलो करना चाहिए आपको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट वन, हाउ डू ट्रेडिशनल गेम्स हेल्प अस लर्न अबाउट आवर कल्चर. ट्रेडिशनल गेम्स कैसे हमारी मदद करते हैं हमारे कल्चर के बारे में जानने के लिए. ठीक है. व्हाट शुड यू डू इफ यू सी समवन विद अ ब्रोकन बोन. अगर आप किसी को देख लेते हो जिसके ब्रोकन बोन है तो आप क्या करोगे. ठीक है. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड एवरीवन इन गेम्स. क्यों इंपॉर्टेंट है कि हम सबको इंक्लूड करें गेम्स में. नेक्स्ट वन, व्हाट आर सम थिंग्स यू शुड डू टू टेक केयर ऑफ अ वुंड. आपको क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि आप अपने वुंड का ध्यान रख सको. ठीक है, ये आपको बताना है. Now the next is picture analysis point. Look at the picture of the first aid kit. Why do you think it's important to always be ready for emergency situation with the first aid kit? तो आपको first aid kit को अच्छे से देखना है और आपको बताना है कि क्यों हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए रेडी रहे एकदम first aid kit के साथ. ये आपको बताना है. नेक्स्ट इज आर्ट इंटीग्रेशन. ड्रॉ पिक्चर ऑफ यू एंड योर फ्रेंड्स प्लेइंग योर फेवरेट गेम. आपको अपना और अपने फ्रेंड का पिक्चर बनाना है जो आपको अपना, और इसमें आप क्या डिस्क्राइब कर रहे हो, अपना फेवरेट गेम खेलते हुए आप डिस्क्राइब कर रहे हो. शो हाउ यू आर ऑल फॉलोइंग द सेफ्टी रूल्स. और आपको दिखाने कैसे आप सेफ्टी रूल्स को फॉलो कर रहे हो, लाइक वेयरिंग हेलमेट्स एंड नी पैड्स और यूजिंग क्रॉस वॉक्स. ठीक है. नेक्स्ट इज सब्जेक्ट इंटीग्रेशन पॉइंट. हाउ डू द सेफ्टी रूल्स वी फॉलो when playing games help us stay safe on the road and handle minor injuries. कैसे सेफ्टी रूल्स जो हम फॉलो करते हैं वो हमें मदद करता है सेफ रहने के लिए, और रोड में अच्छे से हम लाइक उनके रूल्स को फॉलो करते हैं तो हम रोड में कैसे सेफ रहते हैं वो आपको बताना है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज लाइफ स्किल पार्ट. How does using safety gear and following rules in games help you stay safe in other parts of life? अदर पार्ट्स ऑफ लाइफ में कैसे जब आप सेफ्टी गियर्स यूज करते हो, ठीक है, रूल्स को फॉलो करते हो, तो आप कैसे सेफ रहते हो ये आपको डिस्क्राइब करना है. ठीक है स्टूडेंट. आई होप स्टूडेंट कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा. तो आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और एक्सरसाइजेस भी अच्छे से कंप्लीट करनी है. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर क्लास. टिल देन स्टूडेंट टेक केयर. बाय बाय.